यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर दिल जलाया है किसी सा। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं तीर्थन वैली में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे जीवी। और सबसे पहले हम कमान से निकले, अभी हम कांडी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम कांडी माता के दर्शन करेंगे, इसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो हम चलते हैं कांडी माता टेम्पल पे। और आईआईटी के नज़दीक में, जो आईआईटी मंडी है उसके नज़दीक में सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे जो स्नोफॉल पॉइंट है वो कांडी ही है। कांडी में आपको स्नोफॉल होती दिख जाएगी। तो अभी हम कांडी में ही हैं और यहाँ से करीब 50 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जिसको आप चढ़ के फिर ऊपर मंदिर पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ लगातार देखो कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, आज धूप भी अच्छे से हुई है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर मंदिर के पास और दिखाते हैं आपको कांडी माता और कराते हैं आपको कांडी माता का दर्शन। ये देख सकते हो दोनों पहाड़ों के बीच में जो कलरफुल फ्लैग्स टंगे हुए हैं, कितने अच्छा लग रहा है ये जब इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो हम फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कांडी माता टेम्पल पे। ये देख सकते हो हमारे सामने कांडी माता टेम्पल। और आपको नज़दीक से अभी माता के दर्शन कराते हैं। यहाँ कांडी पीक से आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू दिखता है पूरी वैली का। पूरी वैली में आपको देवदार और चीड़ के पेड़ दिख जाएंगे। देखो कितना प्यारा वैली है। तो चलिए आपको हम माता के दर्शन कराते हैं। हिमाचल में जो देवता के जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी के पीक पे होगा। तो आप देख सकते हो माता का कितना दिव्य स्वरूप दिख रहा है। तो हिमाचल पे जब भी आप आए, इनके जो भी देवी देवता हैं उनको आप रिस्पेक्टफुली ध्यान दें और ज़्यादा उसको अंदर न जाने की कोशिश करें और ना ही कुछ छूने की कोशिश करें। तो अभी हमने अच्छे से दर्शन कर लिया, इसके बाद हम निकल चुके हैं। तो अभी हम बजौरा तक जाएंगे इस रूट पे। बजौरा से फिर हम वहाँ से जो रास्ता कुल्लू की तरफ जाता है, हमें कुल्लू की तरफ नहीं जाना है बल्कि उसके अपोजिट मंडी वाले रास्ते पे जाना है। तो हमें तीर्थन वैली जाने के लिए ऑट टनल से रास्ता चेंज करना है। तो चलते हैं आगे, तब तक आप एंजॉय करो। अभी हम देखो गाइस बजौरा में पहुंच चुके हैं और बजौरा से हमने लेफ़्ट टर्न लिया है मंडी वाले रास्ते पे। अभी 4 लेन पे हम चल रहे हैं और जल्दी ही हम देखो ऑट टनल के पास पहुंच चुके हैं। तो आप ऑट टनल के पास जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको 3 नदियों का संगम दिखता है। और अभी आप मेरे सामने जो ये ग्रीन सा रिवर दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लीन रिवर, ये ब्यास रिवर है। और इसी में 2 इसकी सहायक नदी आके मिलती है। एक सैंज वैली से सैंज रिवर आती है और दूसरा तीर्थन वैली से, जहाँ आज हमको जाना है वहाँ से तीर्थन रिवर आती है। पहले सैंज और तीर्थन रिवर दोनों आपस में मिलती है, फिर ये लारजी रिजर्वायर जिसको कहते हैं, लारजी मार्केट के पास है। ये सामने जो आप दिख रहा है लारजी मार्केट है। तो ये लारजी रिजर्वायर के पास ये ब्यास रिवर में मिल जाती है। तो अभी हम पहले सैंज रिवर के पास से चलते हैं। थोड़ी दूर मुश्किल 100 से 200 मीटर आप जब चलोगे, आपको लारजी मार्केट के लिए एक पुल मिलेगा। अगर हम सीधे जाते हैं तो हम सैंज वैली में चले जाएंगे, पर हमको तीर्थन में जाना है, इसलिए हम इस ब्रिज से आगे लारजी मार्केट में। और इसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से हम आ जाएंगे तीर्थन रिवर के पैरेलल में, और फिर तीर्थन रिवर के साथ ही हम चलते जाएंगे तीर्थन वैली में। तो आज हमको जीभी जाना है, तो हमारा रूट यही रहेगा। तीर्थन रिवर के साथ साथ चलते हुए बंजार पहुँचेंगे, बंजार से हमें जीभी जाना है। तो अभी हम थोड़ी लेट से निकले हैं, शाम होने को हो गई, तो इसलिए हमने
होम स्टे बुक कर रखा है। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं अंधेरा होने से पहले। आप ये देख सकते हो छोटे छोटे गांव जो तीर्थन वैली में दिख रहे हैं, और कितना क्लीन रिवर में आपको पानी ज़्यादा नहीं दिख रहा है पर बहुत ही क्लीन दिख रही है। तीर्थन रिवर वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है तीर्थ रिवर। तो इसके साथ साथ चलते हुए आप जो नियर बाई विलेज हैं उसको एक्सप्लोर करो। और हम देखो पहुंच गए आगे। अभी हम बंजार मार्केट पहुंचने वाले हैं। तो उससे पहले हम रिवर को क्रॉस करके उसके अपोजिट साइड जाते हैं, फिर वहाँ से जब हम मुड़ते हैं तो हम बंजार मार्केट में पहुँच जाएंगे थोड़ी दूर चलने के बाद। तो ये ब्रिज आ गया, ब्रिज से हमें दूसरे साइड जाके फिर जिस रूट से हम आए हैं उसी के पैरेलल फिर से वापस थोड़ी दूर जाना है, उसके बाद हम बंजार पहुंच जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ही लेट जाम लगने की वजह से बंजार में बहुत हम करीब 7 बजे पहुंचे हैं, तो अंधेरा होने लगा है। बंजार में आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, और बंजार में सिंगल रूट है इसलिए ज़्यादा ही ट्रैफिक होती है इस पे वन वे पे, क्योंकि गाड़ियों का जब बड़ी कोई गाड़ी आ जाती है, जैसे हमारे सामने भी 2 बस आ गई थी HRTC की, तो जब भी कोई बस आ जाती है तो फिर ट्रैफिक में रास्ता पास लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। हम सुबह दिखाएंगे कैसे हम अपने होम स्टे तक पहुँचे हैं। अभी हम होम स्टे पहुँच चुके हैं और ठंडक ज़्यादा है तो इसलिए बॉन फायर भैया ने जला दिया है, साथ में गर्मा गर्म चाय। और तब तक हम बॉन फायर का एंजॉय करते हैं जब तक हमारा डिनर रेडी नहीं हो जाता है। तो आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। यहाँ पर राख का ये ढेर क्यों है, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है रिकॉर्ड करना दिली है आज घड़ियां नसीब से। तेरी ईदे मुबारक हो तुम्ही को, मेरा गुलशन उजाड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। कवाली। तो गाइस खाना खाने से पहले हम बॉन फायर के सामने बैठ के स्नैक्स एंजॉय करते हुए और साथ में कुछ स्टार्टर भी एंजॉय करते हुए योगेश भाई ने कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनाए। और इसके बाद आप देख सकते हो हमारा डिनर रेडी है। भैया दीदी जो यहाँ पे हम लोगों को डिनर रेडी करके पैक रख के उन्होंने ढक के उसके बाद वो चले गए अपने गांव में। तो सुबह उन्होंने बोला है कि उनका गांव भी दिखाएंगे वो। तो अभी हम लोग डिनर कर चुके हैं और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आपसे सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। तो जैसा गाइस हम सुबह अपने प्रॉमिस किए थे कि मॉर्निंग में आपको हमें होम स्टे दिखाएंगे, तो अभी देखो आप अंदर से होम स्टे, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, एक बेडरूम में है और इसी ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, सिंगल वॉशरूम है। तो वो कनेक्टेड है इसका अपर फ्लोर भी। तो जब भी आप होम स्टे ले सकते हैं तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। तो इसी में से ग्राउंड फ्लोर से ही अंदर से ही एक स्टेयर है जिसके थ्रू आप ऊपर पहुंच सकते हो। ऊपर इसके पिरामिड में आप देख सकते हो कितने अच्छे से अरेंज किया है भैया ने बेडरूम को ऊपर का, और सामने बालकनी से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बालकनी में भी कुछ चेयर्स रखी हुई है, तो आप अच्छे से बालकनी में भी बैठ के बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर जो पहाड़ी पे ही भैया का गांव है। तो अभी हम चलेंगे, जब तक नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है तब तक हम जाएंगे भैया के गांव घूम के आते हैं। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं और ये देखो सामने से रात में हम यहीं बॉन फायर कर रहे थे। ये देखो पूरा भैया ने अपने खेत में ही अपना ये होम स्टे बना रखा है और ये काफ़ी ऊपर है जो रोड से। तो रात में हमको करीब ये सीढ़ियों के रास्ते ऊपर यहाँ पहुँचे थे, जो अभी हम जाते समय आपको दिखाएंगे कितना ऊपर। ये देखो तब तक आप भैया का छोटा सा गार्डन बना रखा है, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं अच्छे अच्छे। और इसी में एक इन्होंने एक प्लम का पेड़ लगा रखा है और इस सीज़न में प्लम भी रेडी हो चुका है। ये देख सकते हो अच्छे से फ्रूट तैयार हो गया है प्लम का, अच्छे से पक चुका है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये देखो जिस भैया जी के हम यहाँ रुके हैं ये उनके फादर हैं। सुबह सुबह ही देखो कितनी घासें लेके कैसे पहाड़ में ऐसे ही
अपने पीठ पे लाद के ये लोग घास को ले जाते हैं ऊपर गांव में। तो अभी भैया के खेतों के रास्ते यही एक सिंगल रास्ता है जो इनके गांव जाने का, होम स्टे से। इनका खेतों से होते हुए हम जा रहे हैं इनके घर पे। तो अभी हमको इनके खेतों में देखो राजमा की फसल दिखी। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, कुछ दिन और भैया करें, अभी 15 दिन लगेगा इसको सूखने में। ये देख सकते हो रजत भाई इसको खोल के दिखा रहे हैं राजमा का, कैसे राजमा की दाल होती है अंदर। ये देख सकते हो राजमा का। भैया ने अपने खेतों में कई सारे फसल लगा रखी है, जैसे इस समय मुझे राजमा ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी इनके खेतों के बीच से ही पगडंडी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हो राजमा की फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं। दोनों तरफ मेरे राजमा ही राजमा लगे हुए हैं। और देखो यहाँ से होम स्टे कितना अजीब, इतना वीराने में लग रहा है। पूरा जंगल के बीच में एक सिंगल घर, कोई आसपास घर नहीं है। और भैया का भी घर काफ़ी ऊपर है यहाँ से। तो रात में उन्होंने हमको हमारे लिए खाना बनाने के बाद इसी रास्ते से ऊपर गए थे रात में 11 बजे। तो भैया के खेत में ये देखो एक ये लगा है आड़ू का पेड़, और आड़ू भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो भैया ने परमिशन दिया है जितना खा सकते हो खा लो आड़ू। अभी देखो आड़ू कितना पक गया है एकदम से, ज़रा सा डाली छूते ही गिर जा रहा है। पूरी तरह से तैयार है आड़ू की फसल। और कितने अच्छे से इसमें फ्रूटिंग आई हुई है, देख सकते हो आप। नीचे भी कितना आड़ू गिरे हुए हैं। अच्छे से आड़ू खाने के बाद तब तक भैया जी भी आ गए। तो अभी हम चल रहे हैं भैया जी के घर। उन्होंने बताया कि इनका घर करीब 100 साल पुराना है जिसमें ये रहते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के जो लोकल घर होते हैं ट्रेडिशनल, जो देवदार के लकड़ियों से बनाए जाते हैं। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा जानवरों के रहने के लिए होता है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ स्नो भी पड़ती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे देखो ये जानवरों के रहने के लिए है। छोटे छोटे दरवाजे इनकी भेड़ बकरियों के लिए, और ऊपर के फ्लोर पे ये लोग खुद रहते हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए कितने अच्छे से गोबर और मिट्टी से लिपाई करते हैं इसकी दीवारों को। पूरा घर लकड़ियों से ही बनाते हैं लोग, देवदार की लकड़ियाँ, जो सालों साल तक टिका रहता है। तो आप देख सकते हो सर्दी के लिए इन्होंने सूखी लकड़ियाँ कितना इकट्ठा कर रखा है ग्राउंड फ्लोर पे ही, क्योंकि ये सर्दियों में जलाने के काम आती है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, इनका खुद का घर है। और दीवार को इतना मेंटेन करते हैं कि बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये घर 100 साल पुराना है। इसके बाद भैया के खेतों में देखो मक्का की फसल तैयार है। और उन्होंने ये दिखाया जहाँ पे अपने पशुओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो इसलिए पशुओं के लिए पहले से ही पूरे साल घास इकट्ठा करके रखते हैं चारा के लिए। तो ये देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने सूखी घास को इकट्ठा करके रखा है। उसको एक अलग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें इन घास को इकट्ठा करते हैं। तो अभी हम यहाँ से दिखाते हैं पूरी वैली का, एक ही शॉट में पूरा वैली। तो आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं मेरे बंजार दिख रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पे कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हमें बहुत लेट हो गया। और फिर राइट साइड आप वैली में देख सकते हैं पूरा जीव भी दिख रहा है। और इसके जब आगे आप बढ़ोगे तो जालौरी पास है, ये वही पास है जालौरी जिस पे पहले लोग जब शिमला के लिए कोई चंडी अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता नहीं बनाता, तो पुराना रास्ता जब अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो कुल्लू से शिमला इसी जालौरी पास से ही जाते थे। तो आज पूरा हम जीभी एक्सप्लोर करने वाले हैं, और इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, ले चलेंगे जालौरी पास, रघुपुर फोर्ट के पास। तो अभी हम वापस आ रहे हैं, हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। वो देख सकते हो सामने होम स्टे दिख रहा है हमारा। और यहाँ से हमको दीपक और योगेश दिख रहे हैं, ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इसके आगे निकलते हैं हम।
तो जैसा कि देख सकते हो हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। दीदी ने हमारे लिए पराठा और चाय बनाया है, साथ में रात का हमारा चावल बचा था तो उसको भी इन्होंने फ्राई करके रख दिया अच्छे से। तो अभी हम दिखाने वाले हैं आपको होम स्टे कितना ऊंचाई पे है, जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी उसके बाद। यहाँ पर दिल जलाया किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। तगड़ा रिकॉर्ड करने लायक है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी ना हंसता हूँ ना रोता हूँ यहाँ में, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ यहाँ मैं, यहाँ पर दिल जलाया है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। तेरी ईदे मुबारक हो तुझी को, तेरी ईदे मुबारक हो तुम्ही को, मेरा उजाला है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा। कवाली दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तस्वीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, क्यों चाहे ये जमाना, क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है पागल पिया, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हो कितनी स्टेयर्स उतर के हम अपने गाड़ी के पास पहुँचे हैं। तो अब फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं जीभी वाटरफॉल के लिए। तो आप जब भी जीभी में आओ 1-2 दिन यहाँ पे रुको, उसके बाद ही आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसे ही वाटरफॉल के सामने हम पहुँचते हैं, यहाँ पे लोकल देख सकते हो आप, जो हैंडमेड सब है, मफलर टोपी सब कुछ हिमाचली स्टाइल में। और जैसे ही आप वाटरफॉल के सामने पहुँचते हो, वहाँ पे टिकट काउंटर है जिसमें एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ चार्जेस है और चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ का। और ये पूरा वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर जब आप इसके चलते हैं, दोनों तरफ खड़ी पहाड़ियाँ हैं और वाटर बीच में यही एक रास्ता बना हुआ है पैदल चलने के लिए। और यकीन मानो दोस्तों, जब आप इस पे चलते हो ना, ये 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वाटरफॉल का जो वाटर पानी है वो लगातार इसके साथ में ही बाहर निकलता है। आप देख सकते हो इस पगडंडी के साथ में ही, और दोनों तरफ लंबी लंबी पहाड़ हैं, बीच में गलियारा की तरह एक रास्ता कटा हुआ है और इस पे लकड़ी के बने हुए 8 से 10 पुल हैं जिस पे आप अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। तो करीब 300 से 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आप पहुंचते हो एक अमेजिंग वाटरफॉल पे, जो काफ़ी फेमस है जीभी वाटरफॉल के नाम से। तो आप जब भी जीभी में आओ, एक बार इस वाटरफॉल के पास ज़रूर आना। ये सामने हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल की ऊंचाई ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक 50 फीट हाइट होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है वाटरफॉल की, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और नीचे भी इन्होंने अच्छे से बना रखा है, जो वाटरफॉल का पानी है उसको नीचे तक पहुंचने इसमें 3-4 अलग अलग उसके हर्डल बना रखे हैं, तो अलग अलग लेवल पे गिरते हुए पानी जाता है, काफ़ी कूल सा लगता है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है वाटरफॉल की वजह से। ये देखो कितना क्लीन पानी है इसका। और थोड़ी देर हम यहाँ इंजॉय करने के बाद चलते हैं हम अपने आगे के ट्रैक पे। तो आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं रघुपुर फोर्ट और उसके बाद मिनी थाईलैंड नाम से फेमस जीभी का एक अलग तीर्थन वैली का रिवर। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।